विंडो को इंस्टॉल करने का मेथड एक तो होता है कि आप डिस्क के ज़रिए करते हो, या यूं कह लो कि विंडो इंस्टॉल करने के जो है मेथड्स ऑफ जो ना इंस्टॉलेशन, या कह लो कि बूटिंग अ पीसी। एक पीसी को बूटेबल बनाने के मेथड कौन कौन से हैं? पहला है आपका बाय द वे बाय यूजिंग नेटवर्क। एक मेथड तो ये है कि आपने जो है ना नेटवर्क के ज़रिए अपने सिस्टम को जो है ना इंस्टॉलेशंस करनी विंडोज़ की या ऑपरेटिंग सिस्टम की। द सेकंड वन इज़, आप यूं कह लो कि जो ना बाय यूजिंग एक्सटर्नल जो है ना डिस्क। एक्सटर्नल डिस्क में आपका सीडी आ जाता है, डीवीडी आ जाता है, या समथिंग एल्स आ जाता है। द थर्ड मेथड इज, तीसरा मेथड जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है जो है ना यूएसबी। अब यूएसबी में ऐसे कभी भी नहीं होता है कि आप किसी को बोलो कि इसमें ना आप विंडो का सेटअप रख दो या विंडो का सारा प्रोसेस कर दो। हमें यूएसबी को बूटेबल बनाना पड़ेगा ताकि एमबीआर जो है ना हार्ड डिस्क का, वो इसे इसके विंडो मैनेजर को अंडरस्टैंड करके सेटअप को उठाकर इंस्टॉल कर सके। नेटवर्क में भी यही काम होता है, हार्ड डिस्क के अंदर भी पहले उसको बूटेबल बनाकर उसके ऊपर कॉपी किया जाता है। तो अब हमारे पास आज जो हमने सीखना है ना, अब यूएसबी को बूटेबल बनाने के जो है ना मैनी सॉफ्टवेयर्स हैं। देयर आर जो ना मैनी सॉफ्टवेयर्स, कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो विंडो यूएसबी को बूटेबल बनाते हैं। बूटेबल का मतलब भी यही होता है कि इंस्टॉल करने के काबिल बनाना। ऐसे नहीं कि आप यूएसबी वहाँ से खरीदो और जो ना किसी भी कंप्यूटर पे जाकर कहो कि मुझे यहाँ पे ना 7 विंडो 8 या 10 जो ना कॉपी कर दो ताकि मैं घर जाकर उसको कर सकूँ। तो ऐसा कभी नहीं होता है। आपको इससे पहले यूएसबी को इस काबिल बनाना होगा कि वो बूटेबल हो सके। तो बूटेबल कैसे होती है? एक तो इसका जो ना सॉफ्टवेयर होता है। बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर आपने बनाना है किसको जो है ना यूएसबी को बूटेबल। दूसरा मेथड है जो ना बाय यूजिंग सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट। आज हमने, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स का भी सीधा सीधा इस्तेमाल होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं अवेल होता, तो आपके पास सीएमडी तो 24 घंटे अवेल होती है। तो सीएमडी के ज़रिए हमने आज जो है ना क्या करना है, हाउ टू मेक यूएसबी बूटेबल बाय यूजिंग सीएमडी। कमांड हमारे पास कुछ होंगी, उन कमांड्स के ज़रिए हमने क्या करना है, यूएसबी को बूटेबल बनाना है। ये आज का हमारा जो है ना यूं कह लो कि ना टॉपिक है। बात समझ में आई है? टुडे जो है ना टुडे टॉपिक इज, अब हमारे पास क्या होता है कि आज 20 जो है ना एंड 05/2020 है। तो आज हमने ये सीखना है कि कैसे काम होता है। तो हम शुरू से ही इसको जो ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो काम है कि हमने स्टार्ट मेन्यू में जाना है। स्टार्ट मेन्यू में हमने CMD को सर्च किया, सामने CMD आ गया है। राइट क्लिक करने के बाद इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ये स्टेप्स हैं। जब रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया तो ये एक विंडो खुलती है, इसको हमने यस कर दिया। हमारा जो है ना मतलब CMD कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो वो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने जो अगला काम करना है, यहाँ पे कमांड्स के ज़रिए
USB को हमने क्या करना है, बूटेबल बनाना है। फर्स्ट कमांड जो हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है, जैसे ही ये आपका हो जाता है तो फर्स्ट कमांड है आपकी जो है ना वो डिस्क पार्ट, DI। स्पेलिंग ये जो होती है ना केस सेंसिटिव नहीं होती, लेकिन स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। DISK डिस्क PART। डिस्क पार्ट लिखने के बाद नेक्स्ट आपने एंटर कर दिया। अब हमारे पास विंडो वो चल चुकी है। जब ये कमांड आ जाए डिस्क पार्ट, इसका मतलब क्या है कि अब हम वो काम कर सकते हैं। पहली कमांड है स्टेप्स में CMD ओपन करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। हमें कैसे पता चलेगा कि CMD हमारी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर है? जब यहाँ पे विंडोज के आगे सिस्टम 32 लिखा होगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा CMD जो है ना वो खुला है आपका एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर। अब इसको मैं आप थोड़ा सा यहाँ पे ना और भी क्लैरिफाई कर दूं कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो दैट मीन यहाँ पे आप CMD खोल कर देख लो, CMD हमने लिखा, इसको आप जस्ट खाली क्लिक कर दो, डबल क्लिक किया तो यहाँ पे आपका ये एज अ यूजर जो है ना CMD खुला है। यहाँ पे देख लो यूजर्स लिखा हुआ है और आगे फिर जो है ना, तो यहाँ पे आपका पहले लिखा हुआ है जो है विंडोज सिस्टम 32 और यहाँ पे भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो पहली कमांड है डिस्क पार्ट, नेक्स्ट कमांड है हमारे पास लिस्ट डिस्क की। ये स्पेस जहाँ पे जरूरी है वो मैं डाल रहा हूँ सारा कुछ। लिस्ट डिस्क का मतलब ये कि हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी डिस्क अवेल है जिसको हमने करना है। एंटर किया, हमारे पास 3 डिस्क अवेलेबल है। एक नो मीडिया, ये आपका ऑनलाइन है। दूसरा आपकी पूरी हार्ड डिस्क है जो कि 465 GB शो कर रही है। एक दूसरी डिस्क 2 है, अमूमन जो आपकी USB होती है ना वो डिस्क 2 पे ही होती है, ज़रूरी नहीं है लेकिन अमूमन ऐसा होता है, आपने चेक कर लेना है। अब USB 24 GB की है तो इसका मतलब क्या है कि हमने डिस्क 2 को सिलेक्ट करना है। क्यों करना है? ताकि हम इसको जो ना बूटेबल बना सकें। नेक्स्ट हमारे पास है, आपने लिखना है सिलेक्ट के बाद आपने लिखना है DIS के डिस्क और आगे स्पेस के बाद 2 कर देना है, क्योंकि हमने इसको बूटेबल करना है तो हम इसको करेंगे। ओके कर दिया, डिस्क 2 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क। अब डिस्क 2 को सिलेक्ट कर दिया गया है तो सबसे पहले इसे क्लीन करो वेरिस से या एनीथिंग एल्स से। क्लीन का कमांड किया, ये कमांड से एक भी मिस होगी तो आपका नहीं होगा। क्लीन लिखने के बाद ओके किया, एंटर किया, डिस्क जो ना पार्ट सक्सीडेड इन क्लीनिंग द डिस्क, डिस्क आपकी क्लीन हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने क्रिएट करना है CREAT, क्रिएट क्या करना है, पार्टीशन। पार्टीशन के स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, PARTITION, पार्टीशंस। उसको बाद आप पार्टीशन आपने करनी है प्राइमरी, तो आपने प्राइमरी लिख लिया, एंटर कर दिया। अब उन्होंने कह दिया कि डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन। नेक्स्ट हमारे पास अगर हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया तो दैट मीन ये पार्टीशन अब इस काबिल हो चुकी है या प्राइमरी पार्टीशन इसके ऊपर लग चुकी है। द नेक्स्ट कमांड इज, अब हमने काम क्या करना है, अब वो प्राइमरी क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है सेलेक्ट पार्टीशन 1। अब ये तो सिलेक्ट कर दिया हमने कि इसको आपने एज अ पार्टीशन 1 लेना है। सिलेक्ट पार्टीशन 1 का मतलब यही होता है कि इसको पहले जो है ना बनाना है कि जब भी इसको जो ना हम इंस्टॉल करें तो दैट मीन ये पहले फर्स्ट कर दिया, ओके हो गया। अब पार्टीशन 1 इज नाउ द सिलेक्टेड पार्टीशन, अब सिलेक्टेड पार्टीशन होगी। अब इसको एक्टिव कर लेना है। एक्टिव लिखने के बाद अब आपका इसको ओके किया, डिस्क पार्ट मार्क द करंट पार्टीशन एज एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या है, इसी को जारी करो। अब नेक्स्ट आगे अब आपके पास आता है फॉर्मेट। अब आपने फॉर्मेट करने के बाद इसका MBR सेलेक्ट कर देना है। फॉर्मेट स्पेस देने के बाद FS इक्वल के बाद NTFS, ये वो फॉर्मेट है जो कि आप इस USB का बनाना चाहते हो। आप फैट बना सकते हो लेकिन NTFS ज़्यादा बेहतर होता है। आगे लिखो QIC के क्विक, तेज़ी के साथ इसको फॉर्मेट कर दो। जो ही हम ओके करेंगे 0% कंप्लीटेड। अब ये इट विल बी कंप्लीटेड
ये आपका जो है ना 100% कंप्लीट होगा, अभी आपका USB फॉर्मेट होकर जो है ना बूटेबल हो रहा है। तो इसको 100% जो है ना होना चाहिए। जब ये 100% हो जाएगा तो दैट मीन योर USB या सिलेक्टेड डिस्क इज नाउ जो है ना बूटेबल। अब ये नॉर्मली आजकल जो है ना बाय द वे अंडरस्टैंड किया जाए तो तमाम जो लोग हैं तमाम जो सपोज करो कि कंप्यूटर के हैं या समथिंग एल्स या जो उनसे भी हैं, वो इसी प्रोसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन एज अ USB जो है ना होती है। तो हम इसका जो है ना वेट करते हैं कब तक, जब तक ये मुकम्मल तौर पर 100% नहीं हो जाती। 100% हो जाएगी तो फिर हम अगला स्टेप जो ना स्टार्ट करते हैं।